ये वो सिंगर हैं जिनकी गाई हुई गजल को सुनकर रफी साहब ने अपने सेक्रेटरी से पूछा, ये मैंने कब गाया था। जनता हवलदार का इनकी आवाज में गाना सुनकर राजेश खन्ना साहब ने कहा था, रफी साहब ने इस गीत को बहुत मूड में गाया है। कई हिट फिल्म्स के कई हिट गीत, लेकिन ये कहते हैं कुछ गलतियां हुई जो अगर ना हुई होती तो शायद सेलिब्रेट करने को और भी लंबा और गीतों से भरपूर करियर होता। मैं बात कर रही हूँ सिंगर अनवर हुसैन जी की। और ऐसा क्या हुआ था जिसे आज सोचकर इन्हें लगता है कि काश ये ना हुआ होता। आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, कमल राजस्थानी। वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने इन्हें सुना तो गाइड करने लगे, किस तरह गाना चाहिए, प्लेबैक सिंगिंग कैसे होती है। और फिर इन्हें एक फिल्म मिली, मेरे गरीब नवाज 1973 की, और इसमें एक गजल इन्हें मिली गाने को। हालांकि इन्होंने गीत दूसरा गाना था, रिहर्सल्स भी हो गई थी, लेकिन सारे स्टाफ को ये लगा कि ये गाना हीरो के लिए है, नए लड़के से गवाएंगे, पता नहीं कैसा होगा। तो उन्होंने रफ़ी साहब से इस गीत को गवाया, रिक्वेस्ट की उनसे, बजट नहीं है लेकिन हम चाहते हैं रफ़ी साहब आप इस गीत को गाएं। अब रफ़ी साहब कहाँ मना किया करते थे, उन्होंने गा दिया। अब जो गज़ल इन्हें मिली वो इनके लिए बहुत लकी साबित हुई, इसे बहुत पसंद किया गया। कसमें हम अपने जान के खाए चले गए। उम्र सिर्फ 20 साल की थी जब ये गजल गाई थी, और जब इस गजल की रिकॉर्डिंग हो गई और मिक्सिंग पर काम चल रहा था तो इत्तेफाक से रफ़ी साहब उसी स्टूडियो में थे। और इनकी आवाज़ सुनी तो अपने सेक्रेटरी ज़हीर साहब से पूछा, मैंने कब गाया था? तो उन्होंने बताया कि ये आपकी आवाज़ नहीं है, ये एक नया लड़का है अनवर, उसने गाया है। इसे पसंद किया गया, लेकिन आवाज़ रफ़ी साहब से मिलती थी तो कई लोगों ने कहा कि जब रफ़ी साहब हैं तो हम आपसे क्यों गवाएं। काम नहीं मिल रहा था। ये गए फिर महमूद साहब के पास, उन्हें यही गज़ल सुनाई। वो आवाज़ सुनकर खुश हुए, कहा कि रफ़ी भाई से आवाज़ मिलती है, मैं तुम्हें जनता हवलदार में गाने का मौका दूंगा। अभी तो कुंवारा बाप बना रहा हूँ। वक्त गुजरा और जनता हवलदार भी बनने लगी, और महमूद साहब ने अनवर साहब को मिलवाया राजेश रोशन से, जो इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले थे। उन्होंने रिहर्सल शुरू कर दी। पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद महमूद साहब ने इसे स्पूल पर ट्रांसफर किया और राजेश खन्ना साहब के पास लेकर गए, जहां वो किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। महमूद साहब ने इन्हें गाना सुनाया बिना कुछ कहे। अनवर कहते हैं, गाना सुनकर राजेश खन्ना बोले, बड़े दिनों के बाद रफ़ी साहब ने बड़े मूड में गाया है। अब इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी थी। यहाँ इनका दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। और ये गीत तो फिर इनके लिए माइलस्टोन था करियर का। और इसके बाद इंडस्ट्री से बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के फ़ोन आने लगे। हालांकि काफ़ी वक्त तक ये गलतफहमी भी रही कि अनवर साहब रफ़ी साहब के बेटे हैं। कई मशहूर गाने हुए हैं इनके, वो फिर सोनी महिवाल का सोनी मेरी सोनी गीत हो, सोनी 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 मेरी सोनी सोनी, हार नहीं कोई सोनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, मुझे माफ करे। मौसम मौसम लवली मौसम, थोड़ी सी बेवफाई का, मौसम मौसम लवली मौसम। इनकी कोलैबोरेशन मनमोहन देसाई साहब के साथ तब शुरू हुई जब फिल्म सुहाग के गीत रिकॉर्ड होने थे और रफ़ी साहब इंडिया में नहीं थे। गाना रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी था, तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा, एक नया लड़का है अनवर, आवाज़ रफ़ी साहब से मिलती है, उससे गवा सकते हैं। गाना रिकॉर्ड हुआ तो मनमोहन देसाई बहुत खुश हुए और फिर फिल्म नसीब के एक गीत के लिए बुलाया, दोस्ती इम्तिहान लेती है।
लेकिन नसीब फिल्म के दौरान अनवर कहते हैं मुझसे एक गलती हुई, जिसकी वजह से प्लेबैक सिंगिंग पर बहुत असर हुआ। ये गीत सुमन कल्याणपुर और कमलेश अवस्थी जी ने भी गाया था। अनवर कहते हैं मैं 5,000 लेता था उस वक्त, मैंने 6,000 रुपए मांग लिए और इस बात का मनमोहन देसाई को बहुत बुरा लगा और उन्होंने फिल्म कूली में शब्बीर कुमार से गवाया। और ऐसा ही राज कपूर साहब के साथ भी हुआ। फिल्म प्रेम रोग में सभी गाने इन्होंने रिहर्स किए, लेकिन यहाँ भी इसी वजह से सारे गाने जाते रहे। सिर्फ एक गाना ही इस फिल्म में इनकी आवाज में रहा। और उस वक्त वर्ल्ड टूर्स इतने थे कि इंडस्ट्री में ये बात होने लगी कि अनवर तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। अनवर साहब अक्सर कहते हैं कि जब बैठकर सोचता हूँ तो फिर कई बातों को सोचकर आज भी तकलीफ होती है कि ऐसा ना हुआ होता तो अच्छा होता। ये सच है कि अगर कुछ लम्हों ने उस वक्त सही करवट ली होती तो शायद इनके करियर में कई और गीत शामिल हुए होते। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जितना सच ये है उतना सच ये भी है कि इनका जितना भी काम रहा है उसे आज भी याद किया जाता है और जाता रहेगा। इनका करियर बेशक बहुत लंबा ना रहा हो, लेकिन इन्होंने जितने भी गीत गाए हैं वो यादगार हैं। इनका नाम जाने माने सिंगर्स में शामिल होता है। इनकी आवाज़ इतने सालों बाद भी खोई नहीं है, जैसे विधाता का मैं क्या जानूं तकदीर है क्या, मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का। अर्पण का मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। इन गानों को भला कैसे भूल सकते हैं। अनवर साहब का आपका कौन सा फेवरेट गीत है उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा।